नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे न्यूजीलैंड दौरे पर विराट कोहली के प्रदर्शन के बारे में। विराट कोहली पर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। उनके बल्लेबाजी को लेकर कई तरह के सवाल हैं, उनकी बल्लेबाजी के साथ साथ उनकी कप्तानी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इन तमाम सवालों और जवाबों के बीच में विराट कोहली आईसीसी की रैंकिंग में अपनी टीम को बचाने में तो कामयाब रहे, लेकिन आईसीसी बल्लेबाजी की टेस्ट रैंकिंग में वो थोड़े से नीचे जरूर सरके हैं, क्योंकि 2014 के बाद पहला ऐसा दौरा रहा है विराट कोहली के करियर में, साल 2020 न्यूजीलैंड दौरे की जो हम बात कर रहे हैं, जहां पर विराट कोहली कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। इसी वजह से पूर्व कप्तान कपिल देव ने उनके ऊपर उंगलियां उठाई तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक उनकी तारीफ करते नजर आए। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे और विराट कोहली पे उठ रहे उन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे राजकुमार शर्मा जी से, विराट कोहली के कोच, जो 2020 न्यूजीलैंड दौरे की जो हम बात कर रहे हैं, जहां पर विराट कोहली कोई बड़ा स्कोर नहीं बना पाए। इसी वजह से पूर्व कप्तान कपिल देव ने उनके ऊपर उंगलियां उठाई तो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक उनकी तारीफ करते नजर आए। इन सभी मुद्दों पे बातचीत करेंगे और विराट कोहली पे उठ रहे उन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे राजकुमार शर्मा जी से, विराट कोहली के कोच जो हमारे साथ हैं। और मैं चाहूंगा राजकुमार जी जरा आप आए इस फ्रेम में, ताकि तमाम जो हमारे दर्शक है वो देख लें कि किस तरह से विराट कोहली का मुकदमा लड़ने के लिए राजकुमार जी हमारे साथ इस फ्रेम में आ चुके हैं। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यह रिपोर्ट है विराट कोहली की बल्लेबाजी को लेकर। विराट कोहली लगातार न्यूजीलैंड में एक तरीके से आउट होते रहे, जिसकी वजह से कई तरह के सवाल उनकी बल्लेबाजी को लेकर खड़े हुए हैं। क्या विराट कोहली की बल्लेबाजी में सही मायनों में थोड़ी कमजोरी नजर आ रही है? इस पर आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बार बार वही गलती, बार बार वही तरीका, बार बार अंदर आती गेंदों का शिकार होना। रंगीन जर्सी में भी रन नहीं बना पाए, टेस्ट की सफेद जर्सी में भी रनों का रंग नहीं चढ़ा पाए। और वजह सिर्फ एक ही है, विराट को दोनों बार अंदर आती गेंदों ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक एक मोमेंट को जीते हैं अलग अलग एज बैट्समैन। तो मैं कोशिश करता हूँ मेरी जितनी कंट्रीब्यूशन हो सकती है मैं पूरी अपनी कोशिश करूं, और सब लोग ही ऐसे सोचते हैं। दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज अगर बार बार एक ही तरीके की गेंद का शिकार होता चला जाए तो फिर क्या कहा जाए। खासकर सऊदी ने जिस तरह विराट को फंसा कर नचाया, उसने कई सवाल तो खड़े कर ही दिए। पहली बार विराट ने वनडे में लगातार 3 बार बोल्ड होने का खराब रिकॉर्ड बनाया, साथ ही इंटरनेशनल क्रिकेट में 10 बार सऊदी का शिकार भी बने। ये मानो न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने उन्हें आउट करने का तरीका ही बना लिया था। पहले कुछ गेंदों को बाहर की तरफ खिलाई जाती थी और फिर अंदर आती गेंद उनका काम तमाम कर जाती थी। यहाँ तक कि टेस्ट की आखिरी पारी में तो वो कॉलिंग डी ग्रैंड होम की गेंद पर भी लाइन को नहीं पढ़ पाए। नतीजा, पूरे दौरे पर वो एक भी शतक नहीं लगा पाए। तो वहीं एक दौरे पर उन्होंने कैरियर के सबसे ज्यादा कम रन भी बना दिए। यही नहीं, टेस्ट सीरीज में उनका औसत सिर्फ 9 का रह गया। ये आंकड़ा न सिर्फ उनके फैंस को पसंद आएगा और न ही वो खुद इस प्रदर्शन को बर्दाश्त कर पाएंगे। अब वो दौर बीत गया, लेकिन उन कड़वी यादों के साथ इसका अंत हुआ है कि दोबारा मैदान पर उतरने से पहले उन्हें उठ रहे सवालों का जवाब ढूंढना ही होगा। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कात्यायन की रिपोर्ट। तो विराट कोहली के फॉर्म को लेकर पूर्व कप्तान कपिल देव ने भी बड़ा बयान दिया है। इस बयान पे आगे बातचीत करेंगे, लेकिन राजकुमार जी, चर्चा की शुरुआत हम सबसे पहले जिस अंदाज में विराट कोहली आउट हुए, वो हर किसी के जहन में, हर कोई, हम हमारे साथ, आप यहाँ पे खड़े हैं, हमारे साथ जो फैंस जुड़ रहे हैं इस समय, हिंदुस्तान के तमाम विराट के फैंस, वो भी ये जानना चाहते हैं कि विराट की बल्लेबाजी में वाकई कोई फॉल्ट नजर आ रहा है या आपको लग रहा है एक लीन पैच है और ये लीन पैच निकल जाएगा? देखिए राजीव, क्रिकेट में एक कहावत है, क्रिकेट में क्या एक लाइफ में होता है लॉ ऑफ एवरेजेस। तो शायद कहीं ना कहीं वो एक लॉ ऑफ एवरेजेस ने कॉट अप किया है विराट को, और एक थोड़ा सा लीन पैच किसी भी बड़े से बड़े प्लेयर को आज तक, जितने भी महान खिलाड़ी रहे हो, भले ही सुनील गावस्कर रहे हो, सचिन तेंदुलकर रहे हो, विवियन रिचर्ड्स रहे हो, ब्रायन लारा रहे हो, हर एक के करियर में आता है। और शुक्र है, मैं तो कहूंगा कि अभी ये बहुत छोटा फेज था कि 2 ही टेस्ट मैच थे, तभी इतनी ज्यादा आवाजें उठने लगी है।
तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं कि इतनी छोटी सी बात के लिए और इतनी ज्यादा बातें उठ रही हैं कि विराट कोहली ने रन नहीं बनाए। बाकी किसी की तरफ, किसी भी खिलाड़ी की तरफ, किसी भी फॉर्मर क्रिकेटर का या किसी भी का कोई ख्याल ही नहीं है कि बाकी किसी ने भी रन नहीं बनाए हैं। लेकिन हाँ, विराट से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं क्योंकि उन्होंने अपना बेंचमार्क इतना ऊपर रखा हुआ है, तो आशाएं जरूर उनसे बहुत ज्यादा होती हैं। लेकिन मेरा मानना है कि एक लीन पैच है जो कि बहुत जल्दी निकल जाएगा। चलिए, लेकिन राजकुमार जी, उस बयानों को लेकर आप क्या कहेंगे? जो बयान कपिल देव ने दिया अभी कि उनकी 30 की उम्र पार हो चुकी है उनकी उम्र, और इस वजह से वो उनकी नजरें थोड़ी कमजोर हो रही हैं, रिफ्लेक्सेस कमजोर हो रही हैं, उनको नेट्स पे ज्यादा काम करना चाहिए। आपको लग रहा है 30 के पार? मुझे जो लगता है कि बल्लेबाजों के लिए कहा जाता है 30 से 36 साल तक उनका बेस्ट टाइम होता है उनके करियर का। ऐसे में कपिल देव के इस बयान को कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैं बहुत सरप्राइज्ड हूं कि कपिल भाई जैसा आदमी ऐसा बयान दे रहा है कि 30 के पार हो गए हैं वो। और मुझे लगता है कि अगर किसी भी आप डॉक्टर से भी पूछें ना, आई कंसल्टेंट से, तो वो भी बताएगा कि 45 के बाद शायद चश्मे की जरूरत पड़ती है नॉर्मल केस में। लेकिन विराट तो अभी भी चश्मा लगाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लगाते हैं, तो वैसे भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा राजीव कि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो अपनी जेन्युइन एज पर खेल रहे हैं। उनकी एज में एक दिन का भी हेरफेर नहीं है। और पहले के टाइम में ऐसा होता था कि काफी एज कम कराई होती थी प्लेयर्स ने, तो विराट तो ऐसे नहीं है और वो अपनी जेन्युइन एज पे खेल रहे हैं। और उनके 2 मैचेस में आउट हो जाने पर ऐसे तंज कसे जाए तो मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं। और वो भी हमारे देश के फॉर्मर और ग्रेट क्रिकेटर्स अगर ऐसी बात करें तो बहुत सरप्राइज होता है। लेकिन राजकुमार जी, क्या आपको लग रहा है जिस तरह से वो आउट हो रहे थे एक तरीके से, या ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद से हम देखें इनकमिंग डिलीवरीज में खासतौर से वो ज्यादा आउट हुए हैं, क्या इस वजह से कपिल देव का ये स्टेटमेंट आया है कि वो गेंद की लाइन को जज नहीं कर पा रहे हैं? या क्या आप देखते हैं इस बयान के पीछे का रीजन? लगातार आउट होना एक तरीके से वो देखते हैं या कोई और बात देखते हैं? देखिए, जहां तक टेक्निक की बात है राजीव, पहले ये कहा जा रहा था कि वो इंग्लैंड में रन नहीं बना सकते, तो उन्होंने इंग्लैंड में रन बनाया। ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने जो परफॉर्मेंस किया आज तक शायद किसी भी भारतीय ने नहीं किया। तो अगर 2 मैचेस में वो जल्दी आउट हो गए तो दैट डजंट मीन कि उनकी टेक्निक में फॉल्ट आ गया। ऐसा नहीं है, वो थोड़ा आउटस्विंग को ज्यादा कवर करने के लिए ऑफ स्टंप पर जा रहे थे, जहां पे कि इनकमिंग बॉल उनके लिए एक प्रॉब्लम बनी। तो वो भली भांति जानते हैं, वो समझ गए हैं कि कहां गलती हुई है। और विराट कोहली एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बार बार वो गलती को जल्दी से दोहराते नहीं है, तो जल्दी वो सभी को जवाब देंगे कि उनकी टेक्निक में कोई गलती नहीं है। और मेरे ख्याल से मैं आशा करता हूं कि सभी लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड ना हो या इतने ज्यादा कमेंट ना करें, क्योंकि वो एक उनका प्रदर्शन अगर पिछले हम 7-8 सालों में देखें तो शायद आज तक भी किसी भारतीय ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है। चलिए राजकुमार जी, इसमें आगे बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले विराट कोहली से प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके गुस्से को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, ये वो सुनवाते हैं और उसके बाद फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। When he got out throwing at the crowd, is Brazilian captain continuing to set a better example and tone it down a little bit in the field? What do you think? Well, that's a fair question. I'm asking you the answer. Well, it's multiple reports that you did, so it means you need to set a better example. You need to find out exactly what happened and then come with a better question. You can't come here with half questions and half details of what happened. And also, if you want to create controversy, this is not the right place to be. I've spoken to the match referee, he had no issues with what happened, so thank you. तो राजकुमार जी, ये तब की बात की पत्रकार उनसे सवाल पूछ रहे थे जब लैथम को बोल्ड मारा मोहम्मद शमी ने और उसके बाद वो अपनी खुशी का इजहार कर रहे थे। ये पंप अप बड़े दिन बाद हुए हैं विराट कोहली। ये एक टेस्ट मैच हारने का नतीजा था, दूसरे टेस्ट मैच ही पहली पारी में पिछड़ने का नतीजा था। ओवरऑल किस तरह आप देखते हैं इसको? राजीव, ये सब कुल मिला के सारी चीजें क्लब कर गई, अपनी परफॉर्मेंस नहीं हो रही है, टीम नीचे लगी हुई है। और जब एक शुरुआती ऐसी विकेट मिली तो जरूर वो एक्साइटेड तो होते हैं। आपने हमेशा ही देखा होगा, वो पिछले 10 साल से आप लोग देख रहे होंगे कि वो ऐसे इतनी ज्यादा उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है कि वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और अपने प्लेयर्स को भी उत्साहित करते हैं, अपने बॉलर्स को एनकरेज करते हैं कि आपने बहुत अच्छा विकेट लिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और न्यूजीलैंड के साथ तो बहुत ही शानदार रिलेशन है उनके, बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशन है आपस में दोनों टीमों के। तो ये जो रिपोर्टर ने पूछा, शायद वो थोड़ा ज्यादा एक्साइटेड होकर ऐसी बात कर गए, क्योंकि हमेशा अगर देखा हो आपने, हमेशा तारीफ करते ही मिले हैं विराट कोहली उसकी विलियमसन की और न्यूजीलैंड टीम की।
बिल्कुल, और वाकई थोड़ा सा आश्चर्य जरूर हुआ था जब विराट कोहली थोड़ा सा राजकुमार जी गुस्सा होते हुए नजर आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वाकई ये एक तरह की भड़ास थी जो निकाली उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि मैदान के अंदर कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था विराट कोहली के साथ। किसको चुप करा रहे हैं कप्तान विराट कोहली, किसको जवाब दे रहे हैं कप्तान विराट कोहली? परफॉर्मेंस तो हुआ नहीं, फिर किसको इशारा कर रहे हैं कप्तान कोहली? न्यूजीलैंड में टेस्ट सीरीज गवाई तो गवाई, कप्तान कोहली ने अपना आपा भी खो दिया। तस्वीरें देखकर आपको अंदाजा लग ही जाएगा कि जीत को तरसते हुए कोहली ने किस तरह से मैदान पर बर्ताव किया। क्या दुनिया की नंबर 1 टीम को इस तरह के इशारे शोभा देते हैं? ये तो छोड़िए, मैदान के बाहर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उखड़े नजर आए। न टीम ने अपने आप को नंबर 1 की तरह पेश किया, न कप्तान रन बना पाए, न विकेट, न गेंदबाज विकेट ले पाए। नतीजा, सेना देशों में टीम इंडिया विराट की कप्तानी में सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही जीत पाई। पहले साउथ अफ्रीका, फिर इंग्लैंड और अब न्यूजीलैंड में भारत का यही हाल हुआ है। एक तो कप्तान पर सवाल, ऊपर से इस तरह के इशारे करना भारतीय कप्तान की मानसिकता को दिखाने के लिए काफी है, क्योंकि जब आप आपा होने लगते हैं तो इस तरह की चीजें आग में घी डालने का काम करती हैं। इंडिया न्यूज के लिए राहुल कादियान की रिपोर्ट। तो चलिए, राजकुमार जी हमारे साथ बने हुए हैं। राजकुमार जी, विराट से आपकी बात हुई होगी, क्या उनके जहन में आया 2014 जैसा लीन पैच? बार बार ये चर्चा हो रही है क्योंकि विराट सबसे बड़े मैच विनर है आज की डेट में हिंदुस्तान के लिए, और विराट का बल्ला नहीं चलता तो 70% मैचेस में ये होता है कि रोहित और विराट नहीं है तो आप मैचेस नहीं जीत पाएंगे। अब आप किस तरह से देखते हैं ये जो आपने रिपोर्ट देखी, ये किस बात की तरफ इशारा कर रही है? देखिए राजीव, ऐसा नहीं है। वो अगर आप बल्लेबाजी करते हुए उनको देखें तो बहुत ज्यादा परेशानी नहीं मुझे नजर आ रही है। जरूर वो आउट हो गए हैं, और थोड़ा क्रेडिट मैं इसमें न्यूजीलैंड के गेंदबाजों को भी देना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत शानदार और बहुत ही अच्छे एरियाज में वो गेंदबाजी की। उनके रन जो इनिशियली विराट को चाहिए होते हैं वो ड्राई अप किए, वहां पे उनको बाउंड्रीज नहीं दी। वो एक अच्छा प्लॉट था उनका, और साथ साथ तो उन्होंने एक अच्छा होमवर्क करके आए थे वो विराट के अगेंस्ट। लेकिन अगर आप देखें विराट को जितना भी वो खेले हैं, वो एक बार भी बीट नहीं हुए हैं किसी भी गेंद पे। अनफॉर्चुनेटली वो जब भी बीट हुए तो वो आउट ही हुए। तो कभी कभी ऐसा फेज आता है, और इसमें टेक्निक की कोई परेशानी की बात नहीं है। वो बहुत कॉन्फिडेंट है एंड ही विल बाउंस बैक। चलिए राजकुमार जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक तरफ कपिल देव जिन्होंने सीधे सवाल खड़े किए विराट कोहली की आईसाइट को लेकर, 30 पार कर चुके हैं, इस वजह से उनके रिफ्लेक्सेस खराब हो रहे हैं, इस पर बातचीत की। लेकिन इंजमामुल हक जो पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन्होंने विराट कोहली को डिफेंड किया, और उनका ये कहना था 70 शतक जो बल्लेबाज लगा चुका है, आप उसकी टेक्निक पे सवाल नहीं खड़ा कर सकता। ये आपको सुनाते हैं इंजमामुल हक ने क्या कुछ कहा विराट कोहली के बल्लेबाजी के बारे में। हैरान होता हूँ इस चीज पे कि जो लोग उसकी टेक्निक की बात करते हैं या किसी चीज की बात करते हैं, एक आदमी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में 70-100 कर रखे हैं। 70-100 करने के बाद अगर कोई उसकी टेक्निक की बात करे ना कि जी इस तरह है। अच्छा, मैं एक आपको एज ए क्रिकेटर बात बता रहा हूँ कि हर एक प्लेयर पे इस तरह की सीरीज आती है या इस तरह का एक साल आता है कि जिसमें वो सारी चीजें सही भी कर रहा होता है तो सही नहीं होती। तो ये सारे प्लेयर्स को पता है और ये वाली चीज होती है। तो मेरे ख्याल है कोहली पे भी ये वाला टाइम आना था। हर रोज हर मैच में कि जी स्कोर करे, हर सीरीज में स्कोर करे या हर साल स्कोर करे, और बॉलर उससे हर रोज घर से मार खाने के लिए आए क्योंकि जी हर रोज के जी आ जाएंगे तो कोहली से मार खाने जाएंगे। इस तरह कभी भी किसी भी प्लेयर के साथ नहीं हुआ। कप्तानों के बयानों पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। एक तरफ पूर्व कप्तान कपिल देव ने विराट कोहली पर कई तरह के सवाल खड़े किए, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के कप्तान, पूर्व कप्तान इंजमामुल हक ने विराट कोहली को सपोर्ट किया है। और राजकुमार जी, जो बड़ा बयान उन्होंने दिया, वो बड़ा बयान इस बात को लेकर था कि 70 जो बल्लेबाज शतक लगा चुका है, आप उसकी टेक्निक पे सवाल नहीं खड़ा कर सकते। ठीक बात भी है राजीव, और सबसे कंसिस्टेंट बल्लेबाज हैं वो वर्ल्ड क्रिकेट में, ना सिर्फ भारत के लिए, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर आप देखें
उनसे ज्यादा कंसिस्टेंसी किसी की भी नहीं रही है। भले आप वनडे क्रिकेट देखें, T20 या टेस्ट क्रिकेट, और उसमें ऐसा कह देना 2 मैचेस में फेल हो जाने पे कि उनकी टेक्निक में कोई फ्लॉ आ गया है, वो स्विंग गेंदबाजी नहीं खेल सकते, तो बड़ा आश्चर्यजनक और हास्यास्पद लगती है ऐसी बातें कि दैट टू कोई सीनियर क्रिकेटर करे जो इतनी क्रिकेट महान खिलाड़ी खुद रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात लगी मुझे इंजमाम की कि बॉलर भी उनसे पिटाई खाने तो आते नहीं है, वो भी होमवर्क करके आते हैं और कभी तो वो भी कामयाब होंगे। तो ये ऐसे ही चलता है और ये वीडियो का जमाना है आजकल सब। लेकिन राजकुमार जी, हमें इस बात से भी हम गुरेज नहीं कर सकते कि वर्ल्ड कप के बाद से एक लीन पैच आया है विराट कोहली के करियर में। वेस्टइंडीज में 2 शतक उन्होंने जरूर लगाया, लेकिन उसके बाद से ज्यादातर मैचेस में हम देख रहे हैं विराट कोहली को स्टार्ट अच्छा मिल रहा है, बट वो कन्वर्जन रेट कहीं ना कहीं गुम सा हो गया है। देखिए, पहले के मुकाबले मैं भी मान रहा हूं कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो कमी रही है, लेकिन हाँ जरूरी है उनको कि अपने वापस, क्योंकि उन्होंने अपना बेंचमार्क इतना ऊंचा बना के रखा हुआ है कि उनसे एक्सपेक्टेशंस भी उतनी ज्यादा होती है और ये बहुत अच्छी बात है और उसके लिए वो कड़ी मेहनत भी कर रहे हैं राजीव। लेकिन एक फेज आता है कि जब आप चाहते हुए भी वो नहीं कर पाते जो आप करना चाह रहे हैं, लेकिन उनका समय फिर वापस आएगा। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। बिल्कुल, और खासतौर से तब जब एक और बड़ी टीम इंतजार कर रही है हिंदुस्तान की सरजमी पर, वो दक्षिण अफ्रीका के साथ एक बड़ी सीरीज खेली जानी है। राजकुमार जी, हालांकि विराट ने मना कर दिया कि टेस्ट और T20 के मुकाबले वनडे क्रिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है साल 2020 में। अब क्या आपको लग रहा है खराब फॉर्म की वजह से इंपॉर्टेंस थोड़ी बढ़ जाएगी? नहीं, बिल्कुल। अब तो देखिए थोड़ा सा और ज्यादा वो प्रेरित होंगे अच्छा करने के लिए, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है और वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो इससे बहुत भूख है राजीव अच्छा करने की, टीम को मैच जिताने की। तो जरूर वो और मेहनत करके साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बेहतर प्रदर्शन करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।